प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 के हिंदी पाठ संख्या 4, जिसका शीर्षक है पाप की कमाई, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप का फल एक न एक दिन मिलना ही है। मोहक अपने बाबा के साथ रेल में यात्रा कर रहा था, तो उनके बाबा के नज़दीक में एक दुबला पतला बूढ़ा बैठा हुआ था और उसके मुंह पर चोट का निशान था। उसका चेहरा देखने में बहुत भयंकर लग रहा था। मोहक के बाबा उस बूढ़ा से पूछे कि भैया, आपके मुंह पर यह गहरा घाव कैसे बन गया? वह बूढ़ा बोला कि यदि इस घाव के बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चूँकि सफ़र बहुत लंबा थी, तो वे अपने बारे में, इसके मुंह में हुए घाव के बारे में वो कहने लगे कि भैया, मैं, कौन कहने लगा? वह बूढ़ा जिसके मुंह में घाव था, पूरा मुंह में घाव था। कहा कि मैं बचपन में बुरी संगति में रहने लगा। और प्यारे बच्चों, जो बुरी संगति में पड़ जाता है तो उसकी आदत भी बिगड़ जाती है। वह उसे चोरी करने की आदत पड़ गई। जब वो बचपन था तो चोरी करने की आदत लग गई। बड़े लोग बहुत समझाया उनको कि चोरी नहीं करना चाहिए बेटा, लेकिन आदत छूटा ही नहीं। चोरी करते करते पहले तो छोटे छोटे चोरियां करता था, बाद में बहुत बड़ा बड़ा चोरी करने लगा। पूरा धन इकट्ठा कर लिया, है ना। वह शानदार मकान बनाया, ऐश मौज से रहने लगा। और चोरी का चस्का के चक्कर में यह दिन प्रतिदिन फंसते चल गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मत पूछो भैया। और वह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति कहते कहते रुक जाता है। कहा कि यह जो मेरे मुंह पर हल्दी घाटी एक मैदान है जहां पर युद्ध हुआ करता था, है ना। तो ये जो मेरे मुंह में जो यह जो घाव हो गया, हल्दी घाटी जो बन गया, उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। क्या हुआ कि मैं चोरी करने के लिए एक शहर में पहुँचा। शहर में जब पहुँचा तो अचानक बिजली गुम हो गई, चली गई। मुझे अच्छा मौका मिला, क्योंकि अंधेरा, चोर चाहता है अंधेरा कायम रहे। दीवार वह हम लांग गए। लांग कर करके बूढ़े चौकीदार के हाथ पैर बांध दिया और उसके बाहर उससे पूछा कि बताओ सब माल कहाँ है। तो वह चौकीदार सामने के फर्श के बारे में इशारा करते हुए, सामने के कमरे को इशारा करते हुए कहा कि देखो वहीं सब नोट पड़ा हुआ है, एकदम माने बोरा में एकदम ठस के रखा हुआ है। जब मैंने सोचा तो लगा कि अरे हमारा भाग्य ही खुल गया, लॉटरी ही खुल गई, है ना। उसको चौकीदार को मुंह बांधा छोड़ करके माल के तलाश में आगे के कमरे में जैसी घुसा तो वहाँ एकदम अंधेरा था, लेकिन कमरा तो खुल गया। थोड़ा सा प्रयास किया, कमरा खुल गया।
अंधेरे में नोट खोजने लगा, नहीं मिला। बेचारा वो बूढ़ा अपना कहानी कहते कहते कभी रुक जाता था। उसको तब जितने उसके इर्द गिर्द बैठे यात्री थे वो कहे कि तब क्या हुआ। उसने कहा कि अचानक पैर से एक घोड़ा टकराया, लेकिन मैंने घोड़े को सरकाना चाहा तो वो पूरा टस के मस नहीं हो रहा था वो घोड़ा। लेकिन जब पूरा जोर लगाया तो घोड़ा अचानक खड़ा हो गया और मेरा मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्का बरसने लगा। सब चौंके, जितने यात्री उसके वो कहानी सुन रहे थे, उससे अपने आप बीते सुन रहे थे, तो सब चौंके भाई, है ना। जैसे उसके मुंह पर मुक्के बरसने लगे तो अचानक बिजली भी आ गई। जब बिजली के रोशनी में देखे तो देखे कि बोड़ा जिसको समझ रहा था वह बोड़ा नहीं था, भारी भड़कम एक पहलवान था। पहलवान क्या किया कि एक चाकू लेकर के मेरा मुंह पर पूरा ऐसा हालत बना दिया। मैंने बहुत रोया, बहुत गिलगिलाया, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। मेरा खूब क्या किया, पिटाई किया, पूरा मरम्मत कर दिया, क्योंकि वो पहलवान था। और तब पहलवान बोला कि अब खेलने का मन मेरा कर रहा है, बॉल खेलने का मन कर रहा है। वो क्या किया कि एक बोड़ा में उसको बंद कर दिया, हाथ पीछे की ओर बांध करके बोड़ा में बंद कर करके, और वह गेंद जैसा गोल बना दिया। प्लास्टिक के बैग में बंद कर करके कैसा बना दिया, गेंद जैसा गोल बना दिया। और उसने माने बाहर लॉन पर वह पूरा उछालने लगा गेंद की तरह। जब उछलते थे तो इनके जान लगता था कि अब निकल गया। पहलवान कई बार उछाया, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि एक बार उछाला तो दीवारी के बाहर, चार दीवारी के बाहर एक पक्का पर गिर गए बेचारे। मैंने गिरने पर उनको ऐसा लगा कि एकदम आत्मा कांप गया, इतना मैंने कष्ट हुआ। बेचारा जो है करा रहा था, फेंक कर करके वह छोड़ दिया, करा रहा था। किसी दयालु व्यक्ति आवाज सुना तो वह बोड़ा के मुंह खोल दिया। मैं लंगड़ाते कराहते सवेरे 4 बजे भोर में जब घर पहुंचा तो देखा कि मेरा जो मकान, आलीशान मकान था, उसमें आग लगा हुआ है। मैं सिर पीट करके रह गया। मेरे पाप की कमाई का यह महल सब ढह गया, सब खत्म हो गया। वह जल रहा था धू धू कर करके। मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब उसमें जल गई। लेकिन गांव के लोग जिससे हम लड़ाई करते थे, वे सब बच्चे दौड़ दौड़ करके आग बुझा रहे थे। उसमें कुछ लोग जला मेरे पत्नी को लेकर करके, और मेरे बच्चों को दे कर करके, उसके मलबे में जो बच्चे मेरे फंस गए थे उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे लेहूलहान देख कर करके एक दयालु व्यक्ति मेरा मलहम पट्टी पे जरा कर दिया। मुझे अपने करनी पर बहुत पछतावा आ रहा था कि मैं जैसा किया सब पाया। मेरा सारे जीवन की कमाई बुरे कर्म किए और उससे जो महल बनाए सब खत्म हो गए। मैंने रोते हुए, वह व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा था कि मैंने रोते हुए सबसे क्षमा मांगी और उस दिन से चोरी करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मेरे बुरे काम का फल मिल चुका था।
बात करते करते अपने कहानी सुनाते सुनाते गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गई और सभी यात्री अपना अपना सामान संभालने लगे और ये जो मोहक अपने बाबा के साथ उतर गए। अभी देखिए, ये चौकीदार को बुरे कर्म करने के लिए चौकीदार को बांध दिया वो डकैत, लेकिन पहलवान उसको बोरा में कस कर बाहर फेंक दिया चरदीवारी के चारों। और इसका मकान, बुरे कर्म किया था, मकान जल गया, है ना। तो बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। प्यारे बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर भी आपको बना लेना है। देख रहे हैं ना, क्या प्रश्न उत्तर बना लेंगे ना? देख लीजिए, इसका सब प्रश्न उत्तर आपको बना लेना है, ठीक है ना? बना लेंगे। और इसका फेयर भी आप कर लेंगे, ठीक है? प्यारे बच्चों, होमवर्क पूरे एकदम श्रद्धा के साथ बनाइए और फेयर ठीक से करिए हिंदी कॉपी में। धन्यवाद।